नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड और आज हम पढ़ेंगे कि इथेनोइक एसिड जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। इथेनोइक एसिड यानी CH3COOH, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि Na2CO3 क्यों होता है। देखो इधर देखो, आप ये पढ़कर आए हैं ऑलरेडी 9th में। सोडियम जो होता है उस पर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, CO3 जो होता है उस पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। यानी सोडियम की वैलेंसी तो 1 है और ये जो CO3 है इसको कार्बोनेट बोलते हैं, इसकी वैलेंसी 2 है। आप 9th में ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं कि जब आप वैलेंसी लिखते हैं तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिखाना होता है। अब सोडियम इसकी क्रिस क्रॉस हो जाता है, आप पढ़कर आए हैं, ठीक है। मैं रिवाइज करा रही हूँ। सोडियम का मल्टीप्लिकेशन 2 से कर दीजिए तो ये हो जाएगा Na2। CO3 का मल्टीप्लिकेशन 1 से कर दीजिए तो ये हो जाएगा CO3। तो यानी प्रोडक्ट बन गया Na2CO3। Na2CO3 मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक। अब हम प्रोडक्ट बनाएंगे कि प्रोडक्ट किस तरीके से बनेगा। नाम वगैरह हम बाद में लिखेंगे। जब कभी भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं ना तो आप हमेशा जो ऑलरेडी कंपाउंड बने हैं उनको तोड़ना सीखिए। चलिए इसको तोड़ते हैं। इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा CH3CO नेगेटिव H पॉजिटिव। इसको तोड़ेंगे तो ये होगा Na1 पॉजिटिव CO3 2 नेगेटिव। एक और चीज याद रखिए कि जब आप कंपाउंड को तोड़ रहे होते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर Na2 लिखा था, नहीं। आप बस ये देखेंगे कि सोडियम जो था मूल तौर पे उसके ऊपर क्या चार्ज था, जो कार्बोनेट था उसके ऊपर क्या चार्ज था, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्योंकि इन्होंने अपने पार्टनर से हटा दिया, बिजनेस नहीं कर रहे, पार्टनरशिप नहीं कर रहे, डेफिनेटली ये नेगेटिव इसके साथ अट्रैक्ट होगा, इसके साथ पार्टनरशिप बनाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। चलिए तो पहला प्रोडक्ट तो हमें हमारा मिल गया, क्योंकि CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव से रिएक्ट करेगा। मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले लेती हूँ। तो पहला प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा CH3COONA। अब इसके बाद की कहानी इंटरेस्टिंग है। अब क्या होता है, हमेशा याद रखिए, ऑलवेज रिमेंबर दैट CO3 जहां कहीं भी आपको मिल जाए, मैं फिर रिपीट करूंगी, इस समय आपको इसके चार्जेस से मतलब नहीं है। आप सिर्फ ये देखिए कि CO3 यानी कार्बोनेट अगर कहीं पर होता है तो क्या होता है। कार्बोनेट अगर रिएक्टेंट साइड पर है तो पूरी संभावना है कि वो प्रोडक्ट तक CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। मैं रिपीट करती हूँ, कार्बोनेट अगर यहाँ पर CO3 फॉर्मेट में है, डेफिनेटली CO3 फॉर्मेट में रिएक्टेंट साइड में ही होगा, तो प्रोडक्ट साइड में जाते जाते वो CO2 में टूट जाता है, उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है, उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है, वो खुद बदल जाता है, कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो दूसरा प्रोडक्ट CO2 ही होगा। अब लॉजिकली देखिए, आपके पास कार्बन 1 था और आपके पास ऑक्सीजन थे 3, ये CO2 तो यहाँ चला गया, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, ये हटा दिया। अब बचा क्या, 1 ऑक्सीजन और क्या बचा, और बचा H हाइड्रोजन। आप ये जानते हैं कि H जो होता है हाइड्रोजन, इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, हाइड्रोजन बचा और एक यहाँ से ऑक्सीजन बचा। आप जानते हैं हाइड्रोजन 1 पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव होता है। फिर से वैलेंसीज लिख लीजिए, क्रिस क्रॉस कीजिए, प्रोडक्ट क्या बनेगा, H2O। आप 9th में भी पढ़ कर आए हैं, मैं फिर आपको बता रही हूँ, जब भी आप वैलेंसी लिखते हैं आपको प्लस या नेगेटिव से मतलब नहीं रहता है, और यहाँ सिर्फ प्लस है मतलब 1 है। जब आप क्रिस क्रॉस करते हैं तब भी आपको चार्जेस से मतलब नहीं रहता है, सिर्फ ये देखिए कि यहाँ नंबर कितना है। तो H2O बन गया, इसका मतलब जो थर्ड प्रोडक्ट है हमारा वो हो गया H2O, ठीक है। अब मैं इसको हटा देती हूँ, इस समय इसका कोई काम नहीं है, अब हमें इसका नामकरण करना है, ठीक। नामकरण करने से पहले हम इसको बैलेंस करेंगे। ये देखिए कि ये बेटा आपके प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, ठीक है। जगह को मैनेज करने के लिए मैंने नीचे लिख दिया है प्रोडक्ट, इसको मैं हटा देती हूँ। सोडियम यहाँ 1 है और यहाँ है 2, तो जाहिर है यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होने चाहिए, और आप बीच में कोई डिस्टर्बेंस कर नहीं सकते, यानी आप यहाँ 2 नहीं लिख सकते, तो आपको डेफिनेटली यहाँ 2 लिखना ही पड़ेगा। जब आप यहाँ 2 लिख देते हैं यानी CH3COO भी 2 हो गए हैं, तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 2। जब CH3COO ग्रुप 2 हो गया तो हाइड्रोजन भी तो लिखा है ना बाजू में, तो हाइड्रोजन भी 2 हो गए, पर हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 है,
ठीक है, अब हम एक बार सब कैलकुलेट कर लेते हैं। सोडियम कितना है रिएक्टेंट साइड में 2, सोडियम 2। चलिए टोटल कार्बन देखते हैं, 2 और एक 3, टोटल कार्बन 2 और एक ये तीसरा। ठीक है, ऑक्सीजन कितने थे 2 3 4 5, ऑक्सीजन कितने हैं 2 3 4 5। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। हाइड्रोजन कितने हैं 2 3 6, और यहाँ पर आपके पास सॉरी ये CH3 तो यहाँ आ गया ना, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये कितना है 2, तो ये हाइड्रोजन हो गया हमारा 2। ये तो CH3 का ही हिस्सा था। इस तरीके से भी काउंट करोगे तो भी 2 3 6 और 7 8, तो 2 3 6 और 7 8। ठीक है, आप जैसे आपको सहूलियत हो वैसे आप काउंट करेंगे, पर बैलेंस होनी चाहिए इक्वेशन, ये शर्त है। अब इनके नाम लिख लेते हैं। ये होता है आपका इथेनोइक एसिड। ठीक है, इथेनोइक एसिड को ही आप एसिटिक एसिड भी कहते हैं, आप जानते हैं। ये है आपका सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट CO3 अगर सोडियम के साथ मिल जाएगा तो सोडियम कार्बोनेट कहलाया जाएगा। किसी और एलिमेंट के साथ जुड़ जाएगा, जैसे हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया तो हाइड्रोजन कार्बोनेट आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। पर ये क्या है, ये है सोडियम इथेनोएट। ठीक है, सोडियम इथेनोएट। ठीक है, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा एक बार, या फिर आप इसको सोडियम एसीटेट भी कह सकते हैं। और एक बात समझिए, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है, आप सभी जानते हैं, ये H2O वाटर है, ये सब जानते हैं। जब ये रिएक्शन हो रही होती है ना, तो आपको ब्रिस्क एफर्वेसेंस, ब्रिस्क एफर्वेसेंस मिलता है, बुदबुदाहट आती है। जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं ना, तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल में भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही तो बाहर निकलता है, जिसकी वजह से एक ब्रिस्क एफर्वेसेंस आप देखते हैं, बुदबुदाहट सुनाई भी देती है और बबल्स ऊपर आते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं ब्रिस्क एफर्वेसेंस। तो जब कभी भी आप किसी भी इथेनोइक एसिड को, इथेनोइक एसिड मतलब इथेनोइक एसिड या फिर कोई भी इसका हायर होमोलॉग आप लेंगे, हायर होमोलॉग का आपके चैप्टर में जिक्र नहीं है, इथेनोइक का ही है, तो हम इथेनोइक ही बोलते हैं इसको। इथेनोइक एसिड को जब कभी भी आप सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमेशा सोडियम इथेनोइट बनेगा। सोडियम इथेनोइट के साथ आई थिंक ये सोडियम इथेनोइट बनेगा। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होते ही बुदबुदाहट आती है, ब्रिस्क एफर्वेसेंस आता है, और इसके अलावा आपके पास मिल जाता है आपको वाटर H2O। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। हमेशा रिएक्टेंट को तोड़कर और फिर मिक्सअप करके प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करिए। हमेशा याद रखिए, रिएक्टेंट साइड में अगर CO3 है तो प्रोडक्ट साइड में वो CO2 में ही टूटेगा। इथेनोइट की स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा एक बार, राइट। ठीक है, तो ये छोटा सा एक टॉपिक था जहां पर हमने ये डिस्कस किया, इथेनोइक एसिड जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। ठीक है, जब आप लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो ब्रिस्क एफर्वेसेंस आएगा, तभी भी आपको पता चल जाएगा कि ओके फाइन, सोडियम इथेनोइट बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है। ठीक है, छोटा सा लेक्चर था। कल फिर मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ और जानेंगे आगे किस तरीके से और केमिकल प्रॉपर्टीज है इथेनोइक एसिड की। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल मत हिचकिचाइए, फौरन पूछ लीजिए। ठीक है, अब कल मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार, शुभ रात्रि।